सामने आपको जो ढांचा नज़र आ रहा है वो एक कब्र है। कब्र पे एक अजनबी सी स्क्रिप्ट में, मेरे लिए अजनबी है ये स्क्रिप्ट, इसमें कुछ लिखा हुआ है जिसे डिकोड करने की कोशिश कई इतिहासकार और जानकार कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो वो ऐसा कर नहीं पाए हैं। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। हम लोग संभल ज़िले में हैं, कमालपुर सराय ये इलाका है और यहाँ पे ये मशहूर तोता मैना की कब्र है। हमने जब पूछा कि संभल में क्या क्या देखा जा सकता है तो लोगों ने बताया कि तोता मैना की कब्र जाइए। तो ये वो तोता मैना की कब्र है। तोता मैना किसी का नाम नहीं था, पक्षियों को हम तोता मैना कह रहे हैं। तो हम जानेंगे क्या मामला है। अमन है हमारे साथ। अमन यहीं के रहने वाले हैं। क्या कहानी है भाई इसकी? इसका ये है, जो हमारे पहले के बड़े बड़े कहते हैं कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के टाइम की तो ये बनी हुई है, और उन्हीं के टाइम की एक चीज़ और है यहाँ बनी हुई, कुआं जो है यहाँ। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जब अपने इसमें एरिया में घूमते थे, यहाँ तोता मैना को देखते थे, और उसको देख देख के उन्हें लगाव हो गया तोता मैना से। अब लगाव हो गया तो वो रोज़ आने लगे। रोज़ आते आते अब उनकी तोता मैना की उम्र हुई तो वो गुजर गए। तो उनको इतना लगाव था कि उनकी डेड बॉडी इस तरीके से न चली जाए कि कहीं कोई बड़ा चील वगैरह ले जाए या कुछ हो। इस वजह से उन्होंने ये कब्र बनवा दी उसकी, और इस पे ये लिखा हुआ, इस तरीके से लिखवाया हुआ है कि कोई या तो अब उन्हीं के दिमाग का होगा इसका डिकोडिंग करने का, क्या पता इसके नीचे क्या हो, जो उन्होंने छुपाने के लिए इस तरीके से डिकोड किया अंदर खजाना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ जी, क्या कह रहे हैं? खजाने के बारे में बता रहे हैं? हाँ, हमने हमारे बड़े बुजुर्ग सुनते हुए आ रहा है, हम जैसे मतलब कोई पढ़ लेगा इसे तो ये कब्र अपना आप ही खुल जाती है, अपना आप खुल जाएगी। कोई इसके हरूफ पढ़ लेगा सारे, वो कब्र अपना आप खुल जाएगी। जो भी इसके अंदर है उसे ही मिलेगा वो। इसे कोई पढ़ बहुत बहुत दूर से मौलाना मुफ्ती यहाँ लोग आ चुके हैं, लेकिन किसी से पढ़ी नहीं गई है। किसी से पढ़ी नहीं गई? किसी से नहीं पढ़ी गई है। ये एक ही स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है या तीन चार अलग अलग? 3-4 से ये कहीं उसमें लिखा हुआ है। हाँ। 3-4 उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत आलिम आ गए, मुफ्ती आ गए, लेकिन अभी तक किसी से पढ़ी नहीं गई है। हाँ। इसके बराबर एक छोटी सी और थी कब्र, किसी से नहीं पढ़ी गई है वो यहाँ पर। ये गुरफान है। गुरफान जी जर्नलिस्ट हैं, दैनिक जागरण के साथ जुड़े हैं, और आप कुछ इतिहासकारों के हवाले से भी कुछ बता रहे थे। तो क्या है इसका इतिहास? एक इतिहासकार रहे हैं फुरकान संभली साहब। उनकी माने तो ये 1000 वर्ष पुरानी कब्र है ये तोता मैना की। यहाँ जंगलों में देखने के लिए जब पृथ्वीराज चौहान का यहाँ राज्य रहा है वो आते थे, तो उनको अभी मन खुश करने के लिए इस जंगल की ओर आते थे और तोता मैना को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। उन्होंने ही जब ये इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी कब्र बनवाई, उनकी याद में ये कब्र बनवाई गई है। कई हिंदी, उर्दू, अरबी के जानने वालों ने इस पे लिखी हुई लाइनों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं पढ़ पाया। अगर पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान दे तो पर्यटक को बढ़ावा भी मिलेगा और इसका सौंदर्यीकरण हो जाए तो। और इस पे खजाने का भी कुछ लोगों ने कहीं खुदाई उदाई भी हुई है कहते हैं। हाँ, कई बार लोगों ने खोदने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और कोई तो बता रहा था कि ये तोते की कब्र है या मैने की है, एक और थी किसी, मतलब 2 पार्टनर थे ना, दोनों की अलग अलग कब्र। ये सच है क्या बात? क्या क्या मामला है बताइए साहब। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा परिचय। आदिल नवाज। आदिल जी, आप स्थानीय यहीं रहते हैं? संभल से सबका सराय में रहता हूँ। तो क्या है, कहाँ एक और कब्र थी यहाँ पे? ना फिलहाल तो हमने तो ऐसे ही देखी है। हाँ, बाकी कब से देख रहे हैं आप ये? काफी टाइम से देख रहे हैं हम तो, वो सवालात हमने तो ऐसे ही देखी है। बाकी जैसे पुराने विभाग बताते हैं थी एक और और के याद में बनाई गई थी। जैसे भैया ने बोला अभी साथ में कि तोता और मैना दो आपस में बहुत प्यार करते थे, उसी के याद में बना। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम्युनल सवाल हो सकता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसा कि आप कह रहे हैं वो देखने आते थे, उन्होंने बनवाई। पहली बात तो तोता और मैना का कैसे, मतलब एक कब्र बनाना है मुसलमानों में किया जाता है ना, जब मर जाते हैं। हिंदुओं में एक अलग दाह संस्कार किया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान हिंदू राजा थे और तोता मैना का कोई धर्म तो होता नहीं है। तो क्या कैसे, मतलब इसके बारे में कुछ है क्या, मतलब कि कब्र ही क्यों बनवाई है? जैसे आप लोग हम मेजोरिटी के बैठे हैं सब। हाँ। तो वो जैसे इन्होंने बता दिया उन्होंने इस तरह कर दिया। हाँ। कि आज ऐसे ऐसे हो गया तो कब बोले इसका काम ऐसे दाह संस्कार कर दो। अच्छा। उन्होंने इस तरह की याद में करा दिया। तो आसपास के लोगों ने बताया कि जो रहते थे, जो मौजूदा टाइम में थे उनके पास। ये बात आपकी सही है कि इस तरह कोई वो नहीं था। बहरहाल जो हो, अब चाहे वो वैसे हों या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई बहरहाल सब थे, उन्होंने ये करके उनकी याद में ठीक। और क्या कुछ कहानियां प्रचलित, क्योंकि कई कहानियां हैं और किंवदंतियां ही हैं ये सारी। जी। इतिहासकार थे संभली साहब, तो उनने तो जो मुकम्मल, वो अभी हमारे बीच नहीं है।
जी जी, वो कोरोना काल में उनकी डेथ हुई। हाँ, AMU के प्रोफेसर थे। जी तो उनने जो वो थोड़ा बहुत काम किया था वो था, अभी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक किसी इतिहासकार का या जानकार का इन्फॉर्म्ड ओपिनियन भी हमें मिल जाता तो मिलवा देते हैं। अरे आपने बताया नहीं पहले, हम अब तो वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बातचीत तो करांगे। बाकी बात तो हम कर ही लेंगे ऑफ द कैमरा और बाकायदा ब्लॉग में इसको डिस्कस कर लेंगे। कोई बात हैं? नहीं, कोई बात और कुछ पता है आपको इसके बारे में दिलचस्प बातें, जैसे कि ये क्या क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं कुछ पता चला नहीं, है। ये पता आज तक नहीं बताया किसी ने। या ये तोता मैना की कब्र है, ये कंफर्म? ये कैसे पता चला कि ये तोता मैना की कब्र है? किसकी कबर है? हैं? किसी व्यक्ति की भी हो सकती है। नहीं, हाँ। व्यक्ति नहीं है, उन्हीं की तोता तोता की या मैना मैना की की है, ये कोई नहीं पता। लेकिन ये नहीं पता कि ये तोते की है या मैना अब की। इस पे पहले जो दो लिखा है वो थी तो यहाँ कुछ पर। समझ में आ नहीं रहा, तो ये बात पता कैसे चली कि ये तोता मैना की कब्र है? एक पीढ़ी दर पीढ़ी बात हाँ, है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ जो रही है, है। पुरानी बात है ये तो। चलिए, ये तोता मैना की कब्र थी। हम इतिहासकार से भी जानने की कोशिश करेंगे और उसको व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हम उनसे नहीं मिल सकते हैं। एक और यहाँ पे कुआं भी है कोई, हाँ, बावली कुआं कहलाया था। चलिए वो कुआं भी देख लेते हैं चल के। हम लोग वहाँ पे कब्र पे खड़े थे, अभी कब्र के 100 मीटर 200 मीटर होगा मुश्किल से ये यहाँ पे ये कुआं है और अलग अलग फ्लोर है। भाई साहब कुछ वीडियो भी बना रहे हैं। तो आप बता रहे 7 मंजिला है, ये तो 2 मंजिला दिख रहा है। ये पट गया ना। पट गया। हाँ, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, पढ़ने से पट गया। क्या है इस कुएं की कहानी? बताओ अरे यार ये पहले आप कोई भी बता दीजिए। बता दो आप, मुझे इससे ज्यादा। ये कहा जाता है कि मुगल कालीन कुआं है। इसमें रानियां जब नहाने वाने का मूड होता था तो इधर नहाने के लिए आया करती थी। ये 7 मंजिला बना हुआ था। लोगों सरकार की अनदेखी कह लो या लोगों की तो इस ओर ध्यान न देने की वजह से अब के 2 मंजिला रह गया है कि कचरे द्वारा इसमें पाट दिया गया। सरकार इस ओर ध्यान दे दे तो जनपद संबल के लिए ये पर्यटन विभाग के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा। इधर लोग इसे देखने के लिए आएंगे और यहाँ के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। अच्छा गुरफान साहब ये बताइए, कोई लोग बताते हैं कि यहाँ सुरंग वगैरह भी थी जो दिल्ली को जाती थी। जो 3 मंजिल इसके नीचे दब चुकी ना, अब तक 5 मंजिल हाँ। और 3 मंजिल पहले दिखाई देती थी। को एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था इसमें। तो ये इतिहासकार कहते हैं इतिहासकारों की क्या? माँ जी कि यहाँ सुरंग थी। यहाँ पहले कोई सुरंग थी जिससे कि दिल्ली की ओर जाया करती थी। हाँ। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसके जब मुगल काल का दौर खत्म हुआ तो यहाँ पर एक सुल्ताना डाकू हुआ करते थे, वो भी यहीं आन के ठहरा करते सुल्ताना डाकू तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी थे। वही वाले हैं क्या ये? हैं? वही है। नहीं वो तो धनबाद नहीं, तरफ हुआ करते थे वो यार। जो है सुल्ताना डाकू अलग थे। हाँ। जी, कहा जाता है वो उसी के नाम पे इसको चोर कुआं चोर बोलते हैं। कुआं तो वहाँ डेरा डालते थे वो डाकू। यहाँ पे डेरा डालते थे। अच्छा घोड़ों अच्छा, से एक तो आते ये थे। कुआं हो गया, एक वो कब्र है और एक सामने भी एक इमारत दिख रही है। ये ईदगाह है मुगल ईदगाह कालीन। है। दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा, पेड़ों के पीछे छुप गया। एक ईदगाह है। ये सब एक ही समय के हैं। ईदगाह है वो सामने। अच्छा वो जो इमारत दिख रही है पुरानी, हमारी भी अगर थोड़ा सा zoom कर पाएं। नमाज होती है? जगह पे मिलती है। हर साल नमाज होती है, जगह पे मिलती है। मेरी भाई दो दिन की नमाज होती है यहाँ पे। बाहर रोड तक आदमी होते हैं, अच्छा। मेन रोड तक नमाज से होती है। मेन रोड तक भी जगह नहीं रहती है। और साल के बाकी समय? नहीं, ईद में तो ईद की एक नमाज, साल की नमाज होती है ईद के अंदर। अच्छा, कोई देख रेख करता है बकरा उसकी? ईद की और ईद की 2 नमाजें होती है इसके अंदर। कोई देख रेख नहीं हाँ, करता? बाग है इसके अंदर। बाग है। जी हाँ, उसका आमों का बाग है। चलो नीचे चल लेते हैं, नीचे देख हाँ, लेते ये हैं आराम से क्या। यहाँ चलो, उधर से आओ, उधर से आओ घूम के इधर से। और जीने में लाइट जलाना। तेरी की आ रहा हो, आराम से दिखाओ हमको थोड़ा। चलो यही रास्ता है। अच्छा यही रास्ता। चलिए फिर यहाँ चढ़ के आना होगा क्या? आ जाओ, जीने वगैरह है यहाँ पर, वो देख चलो तुम कूदो, हम पकड़ते हैं फिर हम आते हैं। हेलो, ये देखो, सीखते समय पैर फिसल जाए तो कोई मीम ना बनाना। हाँ, जीने हैं यहाँ ये क्या है? अच्छा, नीचे जाने का हाँ, रास्ता नीचे रास्ता जाने भी के है। लिए जीने हैं। तो जा सकते हैं नीचे? हाँ, जा सकते हैं। चलिए फिर चलो। आगे ब्लॉक लॉक तो नहीं हो जाएंगे? ना, तो ये भूत वूत तो नहीं है? कोई चलो भाई, चलो। अरे भाई भाई भाई
ये बहुत पुराना सीन है। अच्छा ये तो हम लोग सबसे नीचे ही आते हैं। देख के आना ये है। ये है ये 1000 साल पुराना कुआं है, बड़ा फैंसी कुआं है। ऐसा रेसिडेंशियल पहली बार देखा है जहाँ नीचे सुरंग भी हो, चोर भी आश्रय ले सकें, ईंट भी छोटी छोटी हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आए थे संभल में और हमने सोचा कि कुछ और दिलचस्प चीज़ें देखें। पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। और यूपी का एक हाल ये भी है जहाँ 1000 साल पुरानी इमारत है और कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आयुष हूँ, कैमरे के पीछे जेरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।